नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एकांकी। कौन सा? बहुत बड़ा सवाल। अब कुछ लोग हैं जिनके सामने बहुत बड़ा सवाल है और उसका समाधान वो अपने तरीके से या किस तरीके से करते हैं उसको अपने को देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एकांकी की तरफ। और एकांकी किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश के द्वारा रचित है। एकांकी का शीर्षक क्या है? बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल इस एकांकी का शीर्षक है। इस एकांकी में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न लोग इकट्ठे होते हैं मीटिंग करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज तो अपन देख ही चुके हैं कि स्कूल का एक कमरा है। स्कूल का एक कमरा है और इस कमरे को ही मीटिंग रूम बनाया गया है, मीटिंग के लिए तैयार किया गया है। इसमें राम भरोसे और श्याम भरोसे अपन देख चुके हैं कि जो पात्र हैं वो यहाँ पर चपरासी हैं, जो पहले तो सफाई करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद चाय भी राम भरोसे लेकर आता है, श्याम भरोसे। तो ये दो पात्र है। मीटिंग के लिए कौन कौन से पात्र है? तो शर्मा है, सेक्रेटरी है और इसके साथ साथ कपूर है। तीन महिलाएं पात्र है, संतोष, गुरप्रीत और इसके साथ साथ मनोरमा। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद यदि अपन बात करें तो प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, मोहन, सत्यपाल, रमेश। ये इसमें पात्र है। मीटिंग शुरू होने जा रही है। शर्मा जैसे ही सामने शिक्षक की कुर्सी पर आकर बोलने लगता है कि दोस्तों, तो वैसे ही कपूर कहता है एक बार बैठ तो जाने दो। यानी हर एक जगह इस प्रकार की बातें हो रही है, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें, संकुचित विचार इनके निकल कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल, यानी कोई भी बड़े सवाल का समाधान ये कर सकते हैं क्या लोग, इस प्रकार की संकुचित मानसिकता लिए हुए। फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि ये जो लोग हैं वो सब के सब एक सोसाइटी के सदस्य हैं। कौन सी है? लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। ये इस कमेटी से सब लोग जुड़े हुए हैं। लो ग्रेड का मतलब होता है निम्न स्तरीय। तो निम्न स्तरीय जो लोग हैं, जो कामकारी लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, उनके संबंध में ये लोग काम करते हैं। ये उनके संबंध में काम करने वाली इस एक ये संस्था बोल सकते हैं अपन। तो इस निम्न वर्गीय जो कर्मचारी है उनके संबंध में ये काम करने वाले या उनके हितों के लिए काम करने वाली संस्था के ये सभी के सभी सदस्य हैं। और इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से ये आपस में यहाँ पर मीटिंग करने के लिए भी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर शर्मा है, वो आज अध्यक्ष नहीं आया है तो कपूर को भी अपॉइंट कर लेता है। कपूर आकर सामने खड़ा हो जाता है। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है, भाइयों और बहनों पर विवाद होता है। तो यूं कहा जाता है कि भाई इस शब्द को बदला जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग लेडीज और जेंट्समैन बोलते हैं, यानी महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। तो महिलाओं को प्राथमिकता और पुरुषों को बाद में, जब सब संस्कृतियां ऐसा कर रही है तो फिर हम भाइयों और बहनों क्यों बोलते हैं? हमें भी बहनों और भाइयों बोलना चाहिए। जब शर्मा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो फिर बात आती है कि भाई भाइयों और बहनों तो शब्द ही गलत है।
यानी कुछ ऐसा न्यूट्रल शब्द लाया जाना चाहिए, जैसे लेडीज एंड जेंट्समैन। लेडीज एंड जेंट्समैन शब्द ऐसा है जिससे किसी का भी कोई संबंध स्थापित नहीं होता, जबकि भाइयों बहनों में पुरुष भाई बन जाते हैं और लेडीज महिलाएं बन जाती है। तो इसलिए सवाल ये उठ जाता है, और सवाल के मध्य ये भी कह देते हैं ये लोग कि भाई शर्मा सभी जो महिलाएं हैं इनको बहन कह सकता है क्या। इस प्रकार से यहाँ पर बातें उठती है। अब ये बातें होती है, फिर यूं होता है कि कपूर बात को संभालता है, और कपूर यूं कहता है, बीच में यूं भी होता है कि जब लेडीज एंड जेंट्समैन शब्द को जब न्यूट्रल कहा जाता है तो यूं कहा जाता है कि भाई ये शब्द न्यूट्रल कैसे हैं, ये शब्द भी प्रतिनिधित्व करते हैं महिलाओं का और पुरुषों का, तो न्यूट्रल आप कैसे कह सकते हो। तो ये भी प्रश्न उठता है कि क्या लेडीज नहीं होती या जेंट्स नहीं होते। तो इस प्रकार की बातें आती है। तो मनोरमा यूं कहती है कि भाई आप लोग हमारा अपमान कर रहे हो। तो फिर है वो कपूर बात को संभालते हुए यूं कहता है कि भाई हम ये कहना चाहते हैं कि लेडीज होती है, जेंट्स होते हैं। तो लेडीज और जेंट्समैन सभी अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं। तो यहाँ पर इस बात को विराम देते हैं और अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। शर्मा को आगे बोलने दिया जाए। तो ये बात जब कहते हैं तो सबके सब सहमत हो जाते हैं और फिर शर्मा आगे बोलने लगता है। शर्मा फिर गला साफ करता है और गला साफ करते हुए बोलने लगता है कि देखिए, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किसके लिए। हमारी कमेटी लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी में इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए। देखिए, इस कमेटी ने हमेशा किसी न किसी मुद्दे को उठाया है, और ये लो ग्रेड जो लोग होते हैं या जो निम्न स्तरीय लोग होते हैं उनकी समस्या को उठाकर सरकार के समक्ष रखती है, ताकि सरकार है वो निम्न स्तरीय लोगों पर भी ध्यान दे और उनके स्तर को भी उच्च करने हेतु प्रयास करे, विभिन्न योजनाओं का लाभ उन लोगों को दे सके। तो इसलिए पहले भी हमने एक बार प्रयास किया है कि हम निम्न स्तरीय लोगों के संबंध में या निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनके हितों में काम करें। तो हमने पहले भी प्रयास किया है और अब भी हम इसी प्रयास को आगे बढ़ाने हेतु आज की मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं। जैसे ये बात कहते हैं कि पहले भी हमने काम किया है, तभी रमेश बोल उठता है, अच्छा तो अपनों ने जो पहले एक काम किया था, यानी अपनों ने पहले एक मुद्दा उठाया था और सरकार के पास भेजा था, उसका क्या हुआ। तो फिर कपूर यूं कहता है कि एक बार उसको छोड़िए, आज की मीटिंग के असली मुद्दे को देख लीजिए, उस पर बात कीजिए। फिर एक बोल जाता है, छोड़िए कैसे, गलत बात है, छोड़ें कैसे, पहले जो काम किया है उसमें कुछ हुआ है कि नहीं वो तो जाने, उसके बाद अपन दूसरा मुद्दा उठाए ना। अगर पहले विषय के बारे में ही कुछ नहीं हुआ, पहले मुद्दे का ही कुछ नहीं हुआ, तो फिर दूसरे मुद्दे को उठाने का मतलब क्या रहा। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई है, पहले हमें उसका जवाब दीजिए। शर्मा फिर बीच में यूं कहता है कि देखिए, पहले जो मुद्दा उठाया गया था उस पर लगभग काम हो चुका है, और नहीं भी हुआ है तो भी होने की उम्मीद है, यानी काम शुरू हो चुका है तो काम हो जाएगा, तो होने की उम्मीद है, तो आप संतुष्ट रहिए। तो यहाँ पर फिर एक और कहता है कि तो आज का मुद्दा क्या है। शर्मा कहता है तो आज के मुद्दे पर ही तो आ रहा था। तो फिर कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो फिर कपूर कहते हैं कि शर्मा को आगे बोलने दिया जाए, आप सब लोग ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। शर्मा फिर बोलने लगता है। शर्मा एक मुद्दा उठाता है कि देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन भर काम करते हैं, परंतु दिन भर काम करने के बाद उनके जाने के लिए, उनके बैठने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए उनके पास मकान नहीं होता, उनके पास घर नहीं होता। तो क्यों न हम ऐसे करें कि भाई लो ग्रेड जो हाउस है
उनके निर्माण के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव रखें। लो ग्रेड घर, अब यहाँ पर लो ग्रेड हाउस की बात हो रही है, तो लो ग्रेड हाउस कौन से होते हैं? तो यहाँ पर फिर मुद्दा उठ जाता है कि भाई लो ग्रेड हाउस निर्माण के लिए है, वो हम सरकार से गुजारिश करें, सरकार के सामने मुद्दा उठाएं, एक समस्या रखें, प्रस्ताव रखें, ताकि सरकार है वो लोगों को घर उपलब्ध करवा सके जो लो ग्रेड हाउस हो। और उससे क्या होता है कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर बोलते बोलते और उसकी आंखें गुरप्रीत पर टिक जाती है। जैसे ही गुरप्रीत की तरफ उसकी आंखें टिकती है, उसके शब्द टूटने लगते हैं, परंतु फिर भी वह बोलता जाता है कि काफी बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाकर हम बात नहीं कर पाते, कभी कभार आपस में असमंजस की स्थिति हो जाती है, विवाद हो जाता है, आदमी बाहर कमाने जाता है, मतलब विवादों की, लड़ाई झगड़ों के बीच में बातें करने लग जाता है कि परिवार में आपस में किस प्रकार से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु फिर वो अपने मुद्दे पर आता है और यूं कहता है कि हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति दिन भर काम कर रहा है, जो व्यक्ति सर्दी गर्मी को सहन कर रहा है, वो व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद शाम को ऐसी जगह पर आए जहां पर बैठकर वह मुंह छुपा सके, जहां पर बैठकर वह रात बिता सके, जहां पर बैठकर वह अपने परिवार के साथ हंस बोल सके। तो इस प्रकार से तो बीच में प्रश्न उठता है कि भाई लो ग्रेड हाउस का मतलब क्या है? अब इसका भी प्रश्न, तो एक बोलता है कि घटिया किस्म के घर, तो दूसरा यूं कहता है कि नहीं, घर जो बने हुए हैं घटिया किस्मों से, किस्में चलाती है ना सरकार, अनेक प्रकार की योजनाएं, किस्म योजना को ही कहते हैं कि जो सरकार अनेक योजना चलाती है, उनमें से कोई योजना होती है जो घटिया का मतलब है कि कम पैसे में चालू होती है, अर्थात उसमें सरकार है वो कम इन्वेस्ट करती है। तो उस प्रकार के, तो कुछ तो यूं कहते हैं कि भाई घटिया योजनाओं से बने घर, और कुछ लोग यूं कहते हैं कि घटिया घर, तो घटिया किस्म के घर। तो इस प्रकार से जब बातें होती है तो फिर यूं कहते हैं, एक यूं कहता है सिफारिश करने के लिए कि नहीं, ये घटिया किस्म के घर नहीं है और घटिया योजनाओं से बने घर नहीं है, ये ऐसे घर हैं जो सामान्य श्रेणी के बने हो परंतु निम्न वर्ग के लिए हो। निम्न वर्ग के लिए मतलब है कि जो मजदूर वर्ग हो उन लोगों के लिए इस प्रकार के घर दिए जाए, इस प्रकार की सुविधाएं दी जाए ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर सके। तो इस प्रकार से है वो शर्मा यहाँ पर मुद्दा उठाता है कि देखो पहले भी अपनों ने इस संबंध में प्रयास किया था, किसके लिए? हमने निम्न स्तर के लोगों के लिए प्रयास किया था, और अब भी मैं चाहता हूं कि निम्न स्तर के लोगों जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारी मौलिक आवश्यकताएं, ये बहुत बड़ा भाषण देता है शर्मा, हमारी मौलिक आवश्यकताएं होती है रोटी, कपड़ा, मकान, और मकान की आवश्यकता है वो मनुष्य पूरी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमाई इतनी होती है, दिन भर काम करने के बाद वो सिर्फ रोटी और कपड़ा ही जुटा पाते हैं, वो मकान जुटा ही नहीं पाते, तो उनके लिए ये चीज समस्या बन जाती है। तो क्यों न सरकार इसके लिए आगे आए, सरकार उन लोगों की सहायता करें और उन्हें सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, उन्हें मुंह छुपाने के लिए, उन्हें सर छुपाने के लिए एक छत दे दे। तो इसके लिए हम सरकार के सामने प्रस्ताव लेकर जाएं, सरकार के सामने मुद्दा लेकर जाएं, ताकि सरकार है वो हमारी सहायता कर सके। और इसके लिए हमें संगठित होकर प्रयास करना पड़ेगा। शर्मा ये भी कहता है कि पहले जो अपनों ने योजनाएं चलाई है, जो अपनों ने मुद्दा उठाया है, उसमें ये नहीं हुआ कि हम संगठित होकर और आगे तक लेकर गए मुद्दे को, बस एक बार काम किया उसके बाद अपनों ने उसको खुला छोड़ दिया। आगे बार अपने को करना है कि इस मुद्दे के लिए अपने को हर समय जागरूक रहना है और हमें इस संबंध में योजना
या इस योजना की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना ही करना है। और कैसे न कैसे सरकार पर दबाव डालकर हमें इस प्रकार के घर बनाने ही हैं, ताकि जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनका फायदा हो सके, जो हमारी इस कमेटी का मूल उद्देश्य है। तो इस प्रकार से शर्मा है वो सवाल उठाता है। सब लोग अभी तक तो ध्यान से सुन रहे हैं, परंतु ये मीटिंग और ये लोग, तो जाहिर सी बात है ये तो होगा ही होगा कि कोई ना कोई तो बवाल फिर से उठेगा। परंतु क्या उठेगा ये अपन जानेंगे अगली क्लास में। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।